दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आज स्टार्ट करूंगा इंडिसेस एंड सर्ट्स। इंडिसेस एंड सर्ट्स के कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और कैसे फार्मूला से, ट्रिक से कैसे कम सेकंडों में सवाल को सॉल्व किया जाए, आइए देखते हैं। तो ये हमने कुछ फार्मूला लिखा है। जैसे लिखा है ए गुड़े ए डॉट 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 एन बार, यानी इसका मतलब ये होता है कि ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल ए पे एम प्लस एन वेन ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या होता है दूसरे फार्मूले का। ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला प्लस रिजल्ट्स है। कैसे इसको हम प्रूव करते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों लिखा है ए पे एम ए पे एन ए पे एम प्लस एन ए नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर लिखा हो 3 पे 5 गुणे 3 पे 6 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह लिखा हो तो हमें पता है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन बराबर ए पे एम प्लस एन होता है। तो ये क्या है, बेस क्या है, बेस हमारा इक्वल है, तो ऊपर का पावर जो है ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पे एम प्लस एन हो जाएगा। तो कितना है, तो 3 पे 5 प्लस 6 हो गया 3 पे 11। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जब a बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या ये गलत हो जाएगा। यानी a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 100 जो भी है इन्फिनिटिव, मतलब नेचुरल नंबर तक होनी चाहिए, यानी 0 बस नहीं होना चाहिए। तो ये फार्मूला काम करेगा। दूसरा लिखा है ए पे पावर एम अपान ए पे पावर एन इक्वल ए पे एम माइनस एन ए नॉट इक्वल टू 0, सेम पहले वाला कंडीशन। तो दोस्तों ये रिजल्ट्स हैं, फार्मूला है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और जब से आप सवाल को लगाते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब रिजल्ट फार्मूले हैं। चौथा लिखा है ए पे पावर एम ब्रैकेट पे पावर एन, तो इसका मतलब ये होता है कि ए पे एम एन हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा है बच्चों, 3 पे 4 और इसका मतलब 2 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। अच्छा, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो ए पे पावर, ऐसे लिखा हो, स्क्रब करना पड़ेगा। स्क्रब करने वाला कहाँ गया, रुमाल दो, बैठे हो रुमाल दो। अच्छा, तो अब देखिए जैसे लिखा हो ए पे एम पे एन, तो इसका मतलब ये होता है ए बराबर एम इंटू एम डॉट 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 एन बार, यानी तब क्या है एम के पावर एन हो गया, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है, और ब्रैकेट लगा है तो इंटू हो जाता है। तो ये इसका सेंस होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों अगर लिखा हो 2 पे पावर 3 पे पावर 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 पे 6। लेकिन ये ऐसे लिखा है 2 3 2, क्या ये इक्वल है? नहीं दोस्तों, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 ऊपर 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 पे पावर 6 आया, 2 पे पावर 9 आया, यानी 2 पे पावर 6 2 पे पावर 9 नॉट इक्वल टू। तो ये रहा फार्मूले का सेंस, यानी अगर ए पे ब्रैकेट पे रहेगा तो इंटू होगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो एन बार की तरह मल्टीप्लाई होगा। अगला फार्मूला आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है दोस्तों, लिखा है कि ए बी सी पे पावर एन है, तो ए पे n इंटू बी पे n इंटू सी पे n,
ये होगा, जैसे 3 × 4 × 5 पे 2 है, तो इसका मतलब पावर क्या है, सब पे है। तो 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2, तो ये फार्मूला हो चुका। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। कुछ 5-6 पॉइंट है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन समय करते वक्त बहुत काम आते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं या वो सभी धनात्मक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हम n से लिखते हैं, तो n बराबर 1 2 3 4 जितना भी है क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल कौन सा, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक नहीं। यही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है। दूसरा है होल नंबर, संपूर्ण संख्या। होल नंबर्स क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम नंबर के साथ जो है 0 को ऐड कर लें, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे हम क्रम से आगे बढ़ते रहें, तो दोस्तों 0 ऐड हो गया ना, इसे बोलेंगे होल नंबर। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, 0 ऐड की है तो होल नंबर हो गया। अब अगला आते हैं कि इंटीजर क्या है। इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इंटीजर पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये होता है, इसे हम i से प्रदर्शित करते हैं, जैसे माइनस, जैसे यहाँ पे डॉट 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 कामा -3 कामा -2 कामा -1, फिर यहाँ 0 हो, फिर 1 2 3 हो, तो यही क्या है हमारे, यही है इंटीजर। यानी माइनस भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया, ये पूर्णांक संख्याएं है हमारा। इसे इंटीजर बोलते हैं, i से सूचित करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिसेस एंड सॉर्ट्स का। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q ≠ 0 हो तो वही हमारा परिमेय संख्या होता है। लेकिन P/Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तब। दोस्तों अगर Q की वैल्यू 0 होती है, सपोज डैट Q बराबर 0, ठीक, तो P/0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा इनफाइनाइट क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड, इसका मतलब इनफाइनाइट आता है। तो अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, 2 रखेंगे तो 2/0 यानी इनफाइनाइट। इसी तरह आपका इनफाइनाइट क्या है, आता रहेगा। और 0 में किसी संख्या से भाग देने पे 0 आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा दोस्तों ये रहा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं या Q ≠ 0 हो, यानी क्या 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तभी P/Q क्या होगा, रेशनल नंबर। देखिए एग्जाम्पल जैसा लिखा है 1/2 कामा -3/4 कामा 6/4, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा अगला बढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत ही आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानना जरूरी है। इसी में IR जोड़ दीजिए, हो गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो जिन्हें क्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, लिखना ही नहीं है, P/Q के रूप में लिखना ही नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे √3 √4 √5 etc, यही क्या है हमारा, यानी जो कर्ली में हो, जो शॉर्ट्स में हो, वही हमारा इरेशनल नंबर हो गया। बस यही डिफरेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं फार्मूले के तरफ
कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है और कौन सा फार्मूला का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला अपडेट मिलता रहे आपको। तो अब देखिए लिखा है फार्मूला 7, इसको समझते हैं ये क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों a पे b पे पावर n, तो इसका मतलब होता है कि a पे पावर b n है और b पे पावर n है, लेकिन b नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ अगर b 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में भाग देने पे अनडिफाइंड आ जाएगा तो फार्मूला ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमेशा b की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसे लिखा है 6/4 पे पावर 3, इसका मतलब 6 पे 3 और 4 पे 3, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 पे 3 माइनस 4 पे 3 हो जाएगा, ऊपर जाता है माइनस में हो जाता है। फिर जो है ये हो गया यहाँ तक रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं, पॉकेट में है मेरे, अभी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो इससे अच्छा समझ आएगा। पहले फार्मूला समझते हैं। अगला फार्मूला है दोस्तों a पे लिखा है P/Q। देखिए कि इसका रिजल्ट्स क्या क्या हो सकता है। तो a पे अगर हम 1 × P/Q कर दे, क्या कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि a पे 1/Q हो सकता है, या पावर क्या हो सकता है? p हो सकता है, और a पे p हो सकता है, पावर क्या हो सकता है? 1/Q हो सकता है। ये सब रिजल्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। 1 से इंटू करने पे ऐसा हो जाएगा इस फार्मूले से, a पे या n से, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगला है a पे अगर 0 लिखा हो या किसी भी नंबर पे 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये सबको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर लिखा दोस्तों a पे -1, इसका मतलब होता है 1/a होता है। लेकिन कब? जब a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तो फिर अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर लिखा है a पे -n, तो इसका मतलब a पे पावर n हो गया ना। तो अगर a पे n लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/a पे -n हो जाएगा ना। अच्छा दोस्तों, तो अगर लिखा है a पे b पे m लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, आगे देखते हैं, स्क्रॉल करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे लिखा है a पे -n लिखा है ना, a पे -n, तो इसका मतलब a पे पावर n हो गया, हुआ ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि a पे n होगा तो 1/a पे -n होगा। बात समझ आया? अच्छा, तो इसका मतलब अगर a पे b पे m हो तो ऑब्वियसली b/a पे -m हो जाएगा इसके द्वारा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, तो अगला क्या है? इफ अगला रिजल्ट्स क्या है? देखिए, इफ a पे m, b पे a पे m और a पे n हो तो m बराबर n क्या है? हो जाता है। तो a पे m पे ये क्या होता है? m बराबर n हो जाता है। अगर a पे, यहाँ पे b पे m हो तो a बराबर b हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये रिजल्ट्स है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी सब क्वेश्चन में काम आएंगे। देखिए कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसके द्वारा। अच्छा दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है ये फार्मूला a पे m, a पे n, यानी इसका मतलब a पे m -n हो गया, हुआ ना। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? देखिए,
अगर m की वैल्यू 3 हो और n की वैल्यू 2 हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, a पे 3 और a पे 2, तो सॉल्व करेंगे a पे 3 माइनस 2, यानी a पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a पे 1 का मतलब a ही होगा। आंसर हो गया ना, हुआ ना आंसर। लेकिन दोस्तों अगर वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी m की वैल्यू कम कर दें और n की वैल्यू क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, यानी कंडीशन क्या बन गया कि m से बड़ा क्या है, n है, m से बड़ा क्या है, n है। तो दोस्तों m से बड़ा n है ना, तो उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 या माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/e। तो ये रहा कंडीशन, जब m से बड़ा क्या हो, n हो, तो 1/e होता है। तो दोस्तों ये रहा रिजल्ट और इम्पॉर्टेंट फार्मूले। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है पेपर पे, क्योंकि मेरे पास सेटेलाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही डिस्प्ले है, तो मुझे पेपर पे नोट करना पड़ता है। दोस्तों ये तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस रखा है। हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं। क्वेश्चंस कहाँ गए मेरे, तो मेरे क्वेश्चंस, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चंस रहा। मैं क्या करता हूँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए होते हैं नेट से निकाल के, उन्हें मैं एक पेपर पे ऐसे नोट कर लेता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। तो आइए अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये फार्मूला है, रिजल्ट्स है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। टोटल 8 क्वेश्चंस है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो आई थिंक इसका कोई काम नहीं है, स्क्रब करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 है, लिखा है 2 पे पावर -2 पे पावर 2, लिखा है ना। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था ना, a पे m, m पे n, यानी m n बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक, यानी m का क्या वर्ग करना पड़ेगा। तो उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 गुणे -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 8 16 हो गया आंसर। दोस्तों इस फार्मूले से आपको मैं बताया था अभी शुरू में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 पे पावर 0.16 इंटू 32 पे 0.04 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको हमने एक फार्मूला बताया था, a पे m इंटू a पे n बराबर a पे m प्लस n, इन्हें बताया था। सॉल्व कर दीजिए, 32 0.16 प्लस 0.04, 32 पे 0.20 हुआ ना, तो इसे लिख सकते हो 20/100, क्योंकि 100 से जब 20 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। हो गया दोस्तों, काट दो, 1/5 आ गया। तो 32 पे पावर 1/5 आ गया, तो 2 पे 5, 1 पे 5 कट गया, 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 पे 5 पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल गया, 2 निकल गया। देखिए दोस्तों कैसे आसान तरीक़ों में लग रहा है, शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन है 4 पे 10 प्लस n इंटू 16 3n माइनस 4 पे 7n का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये लिखा है ना 4 पे 10 प्लस n इंटू, ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 पे 2 हो गया, ये ब्रैकेट हो गया 3n माइनस 4 हो गया, ये 4 पे 4 पे ये 7n हो गया, हुआ ना। अच्छा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 पे 10 प्लस n, ये हो जाएगा 4 पे 2 इंटू मल्टीप्लाई करेगा तो 6n माइनस 8 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 4 पे माइनस 7n हो जाएगा, उस फार्मूले से जो बताएं। तो 4 4 क्या है, बेस बराबर है 4 रख लो, 10 प्लस n कर लो, कर लिए, प्लस 6n कर लो, माइनस 8 कर लो, माइनस 7n, ये 6 ये क्या हो जाएगा 6n 7n हो गया, तो इससे इसे कट जाएगा, ये बच गया 4, 10 में 2 2 हो गया, तो 4 इंटू 4 हो गया, 16 क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, नोट करना पड़ता है, आई एम सो सॉरी फॉर इट, हर चीज़ याद नहीं हो सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा, 5 पे n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पे n प्लस 1 अपान 9 गुणे 5 पे n माइनस 5 पे n गुणे 2 पे पावर 2। दोस्तों क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करो। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5 पे n है ना, 5 इंटू 3 पे 5 पे n कर सकते हैं और 5 पे 3 कर सकते हैं पहले वाले फार्मूले से। इंडिसेस का सारा फार्मूला है, -6 कर सकते हैं, इंटू 5 पे n कर सकते हैं, इंटू 5 पे 1 अपान 9 इंटू 5 पे n माइनस 5 पे n इंटू 2 जा 4 कर दीजिए, कर दिए ना। अच्छा तो दोस्तों 5n कॉमन ले लीजिए, 5n कॉमन लिए ऊपर भी और 5 पे n कॉमन लिए नीचे भी, कॉमन ले लो, तो 5 पे 3 माइनस 6 इंटू 5 हो गया, हुआ ना। अच्छा यहाँ क्या बच गया, 5 कॉमन हो गया तो 9 माइनस 4 हो गया, ये कट गया, और ये 5 पे पावर 3 है तो 125 हो गया, कितना हुआ 125, ये 30 हो गया, ये 5 हो गया, हुआ ना। तो क्या हो जाएगा नीचे, ये घटेगा तो 95 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो 19 क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है, 2 स्टेप में लग गया। 5n को हमने कॉमन कर लिया, और ये जो जैसे यहाँ पर लिखा है ना 5 पे n प्लस 3, तो इसको हम इस फार्मूले से तोड़ सकते हैं, जैसा लिखा है दोस्तों a पे m इंटू a पे n, तो इसे a पे m प्लस n के द्वारा हम ऐसे इसके बराबर इतना रख सकते हैं, इसी के द्वारा हमारा फार्मूला रख कर सवाल सॉल्व हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 3 पे 1/9 इंटू 3 पे 2/9 इंटू 3 पे 3/9 इंटू इक्वल 9 पे x, तो x का मान ज्ञात करें।
तो दोस्तों x का मान ज्ञात करना है ना। अच्छा, तो थोड़ा याद करिए, आपको हमने एक फार्मूला बताया था, अगर a पे m हो, a पे n हो, a पे l हो, तो इसका मतलब a पे m प्लस n प्लस l, वही शुरू वाला फार्मूला। बेस बराबर ऊपर की वैल्यू जोड़ लो, 3 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, ये 9 पे x हो गया, हुआ ना। तो ऐड कर लो, 3 9 इक्वल है, तो 3 5 6/9, ये 9 पे x हो गया, कट गया, 3 पे 2/3 हो गया, 9x हो गया। तो 9x तो क्या लिख सकते हो, 3 पे पावर 2 लिख सकते हो ना। अच्छा, तो इसे लिख सकते हो आगे 3 2 पे 1/3 लिख सकते हो, और यहाँ 3 पे 2 पे x लिख सकते हो, इससे कट गया, x बराबर 1/3 आ गया। कैसे आया जानना चाहेंगे? आपको हमने एक फार्मूला बताया था, अगर a/b पे, सॉरी, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि a पे p/q है, तो मल्टीप्लाई करके a इंटू p/q करके, तो एक बार क्या होता था कि a पे 1/q के पावर p आता था, और एक बार a पे p पे पावर 1/q आता था। शुरू में बताए थे, उसी दौरान लग गया, तो यहाँ क्या निकल गया, x बराबर 1/3, क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कैसा सवाल शानदार तरीक़ों से लग रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -3 -2 के पावर -1/4, वैल्यू फाइंड करो। तो आइए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसके पावर, ये इसके पावर, ये इसके पावर है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, -3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसके ऊपर -2 -1/4 हुआ ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/9, फिर आ गया -2 आ गया, इसके पावर -1/4 आ गया, इसका हमने वर्ग कर दिया, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिलेशन ऑलरेडी हो गया। अच्छा, तो दोस्तों इसको हमने इसको भी ला दोगे तो -1/9 का 2 हो जाएगा, इसके पावर -1/4 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, तो ये हो गया माइनस, वर्क करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 पे 81, ये -1 पे क्या हो जाएगा, सॉरी -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हुआ ना। अच्छा दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/81 को 1 पे 3 × 3 × 3 × 3 हो गया ना, ये -1 पे 4 लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो दोस्तों इतना लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम 1/3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, -1 यहाँ 4 लिख सकते हैं, हो सकता है ना। अच्छा, तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर किए तो प्लस में आ गया, ये माइनस है तो ऑलरेडी माइनस हो गया यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, इंटू करेगा तो 1/4 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस होगा, कट जाएगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा तरीका, पहले माइनस हटाया 2 से, वर्क कर दिया, फिर 2 हटाया, माइनस, किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे वो माइनस में रहेगा तो हमेशा संख्या क्या होती है, प्लस आता है।
किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे वो माइनस में हो तो हमेशा याद रखिएगा प्लस में आता है। इसका आंसर हो गया 1/3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है 3/5 पे पावर 3 इंटू 3/5 पे -6। इधर लिखा है 3/5 पे 2x - 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे? अच्छा, बेस सब क्या इक्वल है ना, वही फार्मूला है, a पे पावर m, a पे पावर n बराबर a पे m प्लस n कर लो। हो सकता है ना? तो 3 पे 5, इस पे ऊपर 3 - 6 कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और ये 3/5 2x - 1। दोस्तों एक रिजल्ट बताया था मैंने, अगर a पे पावर m हो, a पे पावर n हो, तो m बराबर n हो जाता है, होता है ना? तो क्या है, a एक इक्वल है, इधर माइनस कर दो, इसका बराबर कर दो। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, ये रिजल्ट्स है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 पे हो जाएगा -3, ये 3/5 पे हो जाएगा 2x - 1। तो -3 2x - 1 इक्वल हो गया उस फार्मूले से, 2x बराबर -1 प्लस 3, 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या होगा दोस्तों, x बराबर 1 आंसर हो गया। तो ये रहा आज का लास्ट सवाल। 3 में से -6 -3 ही बचेगा, 2x - 1 है, तो इसको हम यहाँ रख के इधर प्लस कर देंगे, +1 में +3 सिंबल बड़ा है, तो 2x 1 x बराबर 1। तो दोस्तों हमने क्या किया कि हम n का फार्मूला रखा, 3 में से -6 को घटाया तो -3 मिला। ठीक, 2x - 1 ऑलरेडी दिया है, तो ये फार्मूले से दोनों इक्वल हो गए, -3 2x - 1 -1 इधर करेंगे तो प्लस में आएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -2x - 1 बराबर -3, तो 2x बराबर -3 + 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो x बराबर -1 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज का इंडिसेस एंड सर्च का पार्ट 1। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।